ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 5 ऐसे संकेत बताने वाली हूं जिसमें से अगर 2 संकेत भी अगर आपको दिखाई देते हैं तो यकीन मानिए कि आपका समय बदलने वाला है, आपको पुत्र धन की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, पुराने समय से ही कहा जाता है कि जब भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय आने वाला होता है तो ईश्वर कोई ना कोई संकेत अवश्य ही देता है जिससे कि उसको संकेत मिल सके कि उसका समय बदलने वाला है। दोस्तों, अगर इनमें से आपको कोई भी संकेत दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपकी जो इच्छा है वो शीघ्र पूरी होने वाली है। दोस्तों, अगर ये संकेत देखिए गर्भवती महिला को दिखाई देते हैं तो यकीन मानिए कि उसको शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, कई बारी देखिए हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वही हमें सपने में दिखाई देता है, लेकिन अगर आप बिना विचार करे ही सो रहे हैं और आपको स्वप्न में ब्रह्म मुहूर्त में यानी आपको सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में अगर ये संकेत दिखाई देते हैं तो यकीन मानिए कि आपको शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। कई बार दोस्तों देखिए घर के अंदर ही हमें ऐसे कुछ संकेत दिखाई देते हैं जिससे कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी जो किस्मत है बहुत ही जल्दी बदलने वाली है, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, उन 5 संकेतों की जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बगल में बेल आइकन को भी दबा दे जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहला संकेत है दोस्तों, अगर आपको अपने सपने में भगवान शंकर के दर्शन होते हैं या भगवान शंकर आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं तो यकीन मानिए ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि आपकी जो किस्मत है बहुत जल्दी बदलने वाली है, आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको भगवान शिव के साथ या उनके पुत्र गणेश जी दिखाई देते हैं या कार्तिक जी के दर्शन होते हैं तो आप 100% अनुमान लगा सकते हैं कि आपको पुत्र की ही प्राप्ति होने वाली है। दूसरा संकेत है दोस्तों, अगर आपको स्वप्न में देखिए गौ माता के दर्शन होते हैं या आप सपने में देख रहे हैं कि आपके घर के दरवाजे के बाहर मतलब गौ माता खड़ी है या आपके दरवाजे पर खड़ी है, कुछ खाने के लिए मतलब आवाज़ लगा रही है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि शीघ्र ही आपके सभी कष्ट दूर होने वाले हैं और आपकी जो इच्छा है वो पूरी होने वाली है। अगला संकेत भी बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों, अगर गर्भवती महिला को देखिए अगर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं तो यकीनन आप 100% अनुमान लगा सकते हैं कि आपको पुत्र धन की ही प्राप्ति होने वाली है। भगवान कृष्ण के दर्शन होना या लट्टू गोपाल जी के दर्शन होना या स्नान कराते हुए आप स्वप्न में देख रहे हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगला संकेत है दोस्तों, अगर आपको अपने घर में ही ये संकेत दिखाई दे तो यकीन मानिए कि आपको बहुत ही शीघ्र मतलब बेटे की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, कई बार देखिए आप देखेंगे कि अगर आपके घर में अचानक से बहुत सारी चींटियां हो गई हैं यानी चींटियों का झुंड आपको दिखाई दे रहा है और उनके मुंह में मतलब जो चींटियां होती हैं उनके मुंह में जो अंडा होता है वो अपने अंडे को लेकर जाती हुई दिखाई दे रही हैं या झुंड में आपको चींटियां दिखाई दे रही हैं और साथ ही उनके मुंह में जो अंडा होता है अगर वो भी दिखाई दे रहा है तो यकीन आपको 100% पुत्र की ही प्राप्ति होने वाली है। चींटियों का दिखाई देना देखा शुभ संकेत माना जाता है कि आपके घर में धन का आगमन होने वाला है। अगर चींटियों के मुंह में अंडा भी अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आपको पुत्र की ही प्राप्ति होने वाली है। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपको अपने घर में 2 छिपकलियों का जोड़ा एक साथ दिखाई देता है यानी 2 छिपकलियां एक साथ आपको चिपकी हुई या सहवास करती हुई दिखाई देती हैं तो ये भी पुत्र प्राप्ति का संकेत माना जाता है। अगला संकेत है दोस्तों, अगर आपको दीपक मतलब स्वप्न में अगर आपको दीपक जलता हुआ दिखाई देता है, कोई भी दिया आपको जलता हुआ दिखाई देता है तो यकीन मानिए कि आपको बहुत ही शीघ्र पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। सपने में दीपक जलता हुआ दिखाई देना देखिए कुल का दीपक आने वाला है या वंश को आगे बढ़ाने वाला आने वाला है, ऐसा शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपको अपने स्वप्न में फल या सब्जियां दिखाई देती हैं जैसे आम, बैंगन, आलू, इस तरह के अगर आपको फल और सब्जियां दिखाई देती हैं तो यह भी पुत्र प्राप्ति का संकेत माना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप गर्भवती हैं तो आपको अपने कमरे में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की फ़ोटो अवश्य लगानी चाहिए, क्योंकि जब भी आप सोते हैं या जागते हैं सबसे पहले भगवान के दर्शन होते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। और कहा जाता है कि गर्भवती महिला जितना अधिक मंत्रों
मंत्रों का जाप करती है यानी ईश्वर का ध्यान करती है, उसकी होने वाली जो संतान है वो गुणवान बुद्धिमान होती है। तो आप जितना भी आपको समय मिले तो भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए और भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की फोटो अपने कमरे में जरूर लगानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय।